ईद और अक्षय तृतीया की सीएम शिवराज ने दी बधाई। लोगों से घर पर ही त्योहार मनाने की अपील। बढ़ते संक्रमण को लेकर लिया फैसला। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा फैसला। एमपी के 3 शहरों में बढ़ाया लॉकडाउन। धार अशोकनगर में 24 मई की सुबह 6 बजे और रतलाम में 25 मई तक पाबंदियां। एमपी में राहत भरी खबर। गृह मंत्री बोले ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों का फ्री इलाज। सीएम ने कहा कोरोना से अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी लेगी सरकार। कोरोना के बाद नई मुसीबत। भोपाल में ब्लैक फंगस के 70 से ज्यादा मरीज। अकेले हमीदिया में ही 23 भर्ती। नकलियों पर भी मुसीबत बनकर टूट रहा कोरोना का कहर। विस्तार से 2 और दलम के 3 कमांडर बीमार। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का काला कारोबार। कई मरीज की दाव पर लगी जान। अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा रखा है। हर दिन संक्रमण के 3 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो इस महामारी के कारण काफी मुश्किल भरी स्थिति में गुजर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने राहत भरी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिन बच्चों ने कोरोना की वजह से अपने माता पिता अभिभावकों को खोया है, उन्हें हर महीने 5,000 रुपए पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा उनके लिए मुफ्त शिक्षा और ऐसे परिवारों के लिए मुफ्त राशन की भी व्यवस्था की जाएगी। कोरोना महामारी ने कई परिवारों को तोड़ के रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ खड़ी हुई है और इसलिए हमने फैसला किया है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से पिता का साया उठ गया, कोई कमाने वाला नहीं बचा, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सकें। होशंगाबाद में कोरोना से पीड़ित मरीज ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन उनके ब्लैक फंगस जैसा साइड इफेक्ट हो रहा है। इटारसी के डॉक्टर प्रताप वर्मा 4 अप्रैल को कोविड पॉजिटिव हुए। उन्हें नर्मदा अपना अस्पताल में भर्ती किया गया। उपचार के बाद डॉक्टर वर्मा कोरोना से ठीक हो गए, लेकिन उनकी आंखों में ब्लैक फंगस आ गया। इन्फेक्शन इतना तेजी से बढ़ा कि डॉक्टर वर्मा की एक आंख की रोशनी चली गई। पीड़ित डॉक्टर वर्मा की हालत बिगड़ती जा रही है। उनके आंखों का इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों डॉक्टर वर्मा की मां भी कोरोना से पीड़ित थी, उनकी मौत हो गई थी। वहीं जिला अस्पताल के CMHO डॉक्टर दिनेश कौशल ने बताया कि मरीज से उनकी चर्चा हुई है। उन्होंने ब्लैक फंगस जैसी बीमारी के इन्फेक्शन होने की बात कही है। यह होशंगाबाद जिले के इटारसी में इस तरह की बीमारी का पहला मामला है। खबर सिवनी से है, जहां ब्लैक फंगस का मरीज 12 दिनों से जिला अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। वहीं सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन से जिला चिकित्सालय के निरीक्षक के दौरान चिकित्सालय के आइसोलेशन वार्ड में ब्लैक फंगस बीमारी के भर्ती मरीज से PPE किट पहनकर मिले। विधायक ने उसकी अव्यवस्था को देखकर चिकित्सा से चर्चा कर बीमारी के उपचार में हो रही लापरवाही के लिए चिकित्सकों को नाराजगी व्यक्त की। साथ ही मरीज के संबंध में जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया।
पिछोर अनुविभाग में आने वाले ग्राम कोड में रेड जोन में पहुंचाने के बाद भी कोरोना जैसी महामारी के प्रति लोग गंभीर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं व्यापारी भी कोरोना काल में प्रशासन के निर्देश के बाद अपनी मुनाफाखोरों से बाज नहीं आ रहे हैं और दुकान के अंदर ग्राहकों की भीड़ एकत्रित कर कोरोना संक्रमण के आंकड़े में दिन प्रतिदिन वृद्धि कर रहे हैं, जिसके चलते आज प्रशासन ने दल बल के साथ खोड़ क्षेत्र के बाजार में पहुंचकर उनके दुकानों को सील किया, साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जो व्यापारी लोगों द्वारा रात दिन छुपके से जो दुकानें खोली जा रही हैं, हमारी जो टीम है, पुलिस की टीम और रेडियो साक्य जी हैं, वो साथ में गए हुए थे। कुछ लोगों को पाया गया कि वो चुपके से सामान बेच रहे थे, उन लोगों को पकड़ा गया। फिर उससे आइडेंटिफाई किया गया कि किस दुकान से लिया गया। उन दुकानदारों पर सब पर जुर्माना 5-5 10 हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है। ग्राम पंचायत खोड़ में लॉकडाउन के अंतर्गत जो कलेक्टर साहब निर्देश हैं दुकानों को बंद करवाने का, इसी क्रम में पूरे ग्राम पंचायत में लॉकडाउन लगाया गया था। लेकिन जो सूचना मिल रही थी कि दुकानों में लोगों के द्वारा अनाधिकृत रूप से सामान बिक्री की जा रही है, आसपास की पंचायतों के लोग सामान खरीदने भी आ रहे हैं, इसमें पहले तहसीलदार महोदय के द्वारा दुकान सीलिंग की भी कार्रवाई की गई थी। उसके बावजूद भी जब दुकानदार नहीं मान रहे थे, तो आज हमारे एडीओ साक्य भी जो गए, उन्होंने दुकानदारों को पकड़ा। उसके बाद में फिर दुकानदारों पर चालानी की कार्रवाई की गई और उन्हें हिदायत दी गई है कि अगर आगे से ऐसी कार्रवाई सामान की बिक्री करेंगे तो उनके खिलाफ FIR की कार्रवाई की जाएगी। खबर सिवनी से है, जहां ब्लैक फंगस का मरीज 12 दिनों से जिला अस्पताल में अपना इलाज करा था। वहीं सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान चिकित्सक के आइसोलेशन वार्ड में ब्लैक फंगस बीमारी के भर्ती मरीज ने PPE किट पहनकर मिले। विधायक ने उसकी अवस्था को देखकर चिकित्सक से चर्चा कर बीमारी के उपचार में हो रही लापरवाही के लिए चिकित्सकों पर नाराजगी भी व्यक्त की, साथ ही मरीज के संबंध में जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया। जिस तरीके से लगातार अब ब्लैक फंगस सामने आ रहा है, कोरोना वायरस तो खत्म हुआ ही नहीं, साथ ही साथ इसी के ब्लैक फंगस भी अब सामने आ रहा है। इसी पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ स्वाति ओगले जुड़ चुकी हैं। स्वाति, जिस तरीके से कोरोना वायरस चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, वहीं अब ब्लैक फंगस भी की शुरुआत हो गई है, क्या जानकारी है आपके पास? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भोपाल के हमीदिया में 7 लोग जो है ब्लैक फंगस से इन्फेक्टेड है। वही पालीवाल हॉस्पिटल में 1 है और बंसल हॉस्पिटल का 1, ऐसे 9 केसेस सामने आए हैं। साथ ही इसके साथ में इंदौर और जबलपुर में भी ऐसे केसेस सामने आए, जिसको देखते हुए सरकार ने ये डिसीजन लिया कि ये जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है, इसका इलाज जो है सरकार फ्री में करेगी। साथ ही यहाँ पर देश का पहला ऐसा सेंटर होगा भोपाल और जबलपुर में जो ये ब्लैक फंगल इन्फेक्टेड लोगों के लिए बनाया जाएगा। जी स्वाति, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि खबरें सामने आ रही हैं कि ये उन्हीं को हो रहा है जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं या फिर कोरोना वायरस से ठीक होकर ही उसको मात देकर के अपने घर लौटे हैं, वापस उन्हीं में ये ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। क्या वजह बड़ी देखने को मिल रही है इसके पीछे? मैं आपको बता दूं कि जो कोरोना से ऑलरेडी संक्रमित है उसके बाद वो ठीक होके घर लौटे, जब लेकिन आप लौटते हो, जैसे कि अभी ये कोरोना की बात कर लीजिए, तो उसके बाद आपका इम्यूनिटी पावर ऑलरेडी वीक होता है। ऐसे जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम पूरी तरीके से जब वीक होता है, ऐसे में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होना ये तो जायज़ सी बात है। ये वही चीज़ है जब आप ऐसे दौर से गुजर रहे हो, जब आपको इतने सारे एंटीबायोटिक्स, उसके बाद में इतने सारे इंजेक्शन, इससे आपको गुजरना पड़ता है। उसके बाद जैसे तैसे आप ठीक होकर लौटते हो, उसके बाद जब आपकी बॉडी वीक होती है, ऐसे में आप पर ये फंगल इन्फेक्शन अटैक करता है। जी स्वाति, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कर रहा है इसको लेकर, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आती नजर आ रही हैं, कोरोना वायरस के मरीजों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, ठीक से बेड की कमी देखने को मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, वहीं अब इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग कर रहा है ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए? ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए मध्य प्रदेश में जो जितने भी ब्लैक फंगस से पीड़ित लोग हैं, उसके लिए सरकार इलाज जो है पूरी तरीके से फ्री करेगी। साथ ही इसके लिए देश का पहला सेंटर भी भोपाल और जबलपुर में बनाया जा रहा है। इस बीमारी से पीड़ित लोगों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी।
वही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केंद्र के द्वारा भी ब्लैक फंगस के उपचार के लिए सबसे पहला सेंटर मध्य प्रदेश में ही बनाया जाएगा। जी। जी स्वाति, जिस तरीके से अब ब्लैक फंगस लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है मरीजों के अंदर, लोग किस तरीके से इसको ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ कोरोना वायरस है जिससे लोग भयभीत नजर आ रहे हैं, वहीं अब एक नई बीमारी सामने आती हुई नजर आ रही है, ब्लैक फंगस। लोगों का क्या कुछ रिएक्शन देखने को मिल रहा है इसको लेकर? पहले तो लोगों में ऑलरेडी कोरोना की वजह से जो डर बैठा हुआ है, साथ ही अब ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन ने जो उसकी जगह ली है, कि उसका जो डर है लोगों में, कहीं ना कहीं इस बात का जरूर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है कि जो ब्लैक फंगल इन्फेक्शन है वो हर किसी को हो रहा है क्या। मतलब लोगों को भी ये जानना जरूरी है कि जो कोरोना से ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, उसके उसके बाद जब ये लोग घर लौटे हैं ठीक होके, ऐसे ही लोगों को ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, जबकि नॉर्मल लोगों में ये चीजें नहीं दिखी जा रही। तो इन चीजों के लिए भी सरकार को कहीं ना कहीं जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे लोगों में ये इस तरीके का जो डर है इसको दूर किया जाए। जी स्वाति, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं कि जो लोग कीटनाशक की दवा छिड़क रहे हैं, जगह जगह कीटनाशक की दवाएं जो किया जा रहा है, अभियान चलाया जा रहा है, उन लोगों में भी ये ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा है। जो ब्लैक फंगस, मैं आपको बता दूं कि गांव शहरों में जिस गांव में अगर बात करते हैं तो वहां पर ज्यादातर खेती किसानी, तो ऐसे ऐसे में आपको जाकर जो खेती है वहां पर जाके जो काम करने हैं, जो भी कुछ करने हैं, तो उसके लिए प्रिकॉशन लेना तो फिलहाल के लिए जरूरी है, क्योंकि उसमें बताया भी गया है, जो गाइडलाइन जारी की गई है ब्लैक फंगल के लिए, इन्फेक्शन के लिए, कि आपको दस्ताने पहनना है, साथ ही आपको कहीं पर भी आप मतलब अगर हाथ लगा रहे हो, टच कर रहे हो, तो उसे रब करके अच्छे से उसे साफ करना है। ये सारी चीजें अगर इस तरीके से केयर अगर नहीं की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि फिर मतलब जो नॉट ओनली कोरोना इन्फेक्टेड लोग, बाकी और भी जो ऐसे लोग हैं उनको भी हो सकता है, माना जा सकता है कि उन तक भी ये बीमारी फैले। स्वाति, वही स्वास्थ्य विभाग जो है किस तरीके से, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है इसको लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर, और जो डॉक्टर्स है वो किस तरीके से मतलब लोगों मरीजों को पता कैसे चले कि उनको ब्लैक फंगस है, क्या लक्षण देखने को मिल रहे हैं? जी, लक्षण तो सबसे पहले फुर्सत में ये है कि जब आपकी आंखें हैं, सबसे पहला उसका अटैक जो है आंखों पर है, उसके बाद आपके जबड़े पर है। तो उसमें देखने के लिए सिम्टम्स यही मिल रहा है कि अगर आपकी आंखें लाल हो रही है, साथ में आपको स्वेलिंग आ रही है आंखों के पास, साथ ही आपको ऐसा लगता है कि ब्लैक म्यूकर वहां से अगर बह रहा है या जो भी कुछ है, तो उस हिसाब से अगर ऐसे सिम्टम्स आप में दिखते हैं तो आप जाके तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। जितना जल्दी आप इन चीजों को सीरियसली लेंगे, उतनी जल्दी आपका इलाज संभव है। तो और साथ ही जो जबड़ा है, जबड़े के पास भी इसी तरीके का अगर ब्लैक मकर दिखने के लिए मिलता है, या फिर किसी तरीके की वहां पर स्वेलिंग है आपको, तो ऐसे में जाकर आपको डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये जो दोनों सिम्टम्स है ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के हैं, ऐसे डॉक्टर ने बताया। स्वाति, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि डॉक्टर्स इसके लिए क्या कुछ लापरवाही जिस तरीके से बरतते हैं लोग कि कोरोना वायरस से जल्द ठीक हो जाते हैं, मात देकर आते हैं घरों में, और जिस तरीके से कोरोना वायरस मरीजों में ही ज़्यादातर देखा जा रहा है, तो डॉक्टर्स क्या कुछ प्रिकॉशंस देते हैं, इसके बचाव के लिए क्या कुछ सलाह देते हैं? डॉक्टर इससे बचने के लिए तो यही कहा गया है कि जो लोग मतलब जो कोरोना इन्फेक्टेड थे और उसके बाद जब वो ठीक होकर घर लौटे, तो आपको पूरी तरीके से प्रिकॉशन लेना है। आपको बार बार आंखों को रब नहीं करना है, साथ ही आप कहीं ऐसी धूल मिट्टी जैसी जगह पर जाए तो पूरी तरीके से मास्क, सनग्लासेस लगा कर जाए। साथ ही अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई डस्ट वगैरह आ रही है मुंह पर या आंखों पर, तो उसे रब नहीं करना है। बार बार जाके हाथ साबुन से हो, हैंड वॉश से हो, हाथ बार बार आपको धोना है, रगड़ के धोना है। इस तरीके से डॉक्टरों ने पहले जो एक तरीके का जो फर्स्ट एड होता है, जो सबसे पहला जो प्रिकॉशन लेना होता है, वो डॉक्टरों ने बताया है। जी स्वाति, हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं कि अब तक कितने मरीज जो है भोपाल में पाए जा रहे हैं ब्लैक फंगस से पीड़ित? ब्लैक फंगल से इन्फेक्टेड हमीदिया में 7 केसेस थे, साथ ही पालीवाल हॉस्पिटल में 1 केस मिला था और बंसल हॉस्पिटल में 1 केस मिला था। इस तरीके से 9 केसेस सामने आए भोपाल में। उसमें से 4 की सर्जरी मंगलवार को बंसल हॉस्पिटल में हुई थी।
ब्लैक फंगल इन्फेक्शन का। जी और वहीं अगर कोरोना की स्थिति हम देखना चाहें तो किस तरीके से रिकवरी रेट वहाँ का क्या है और कितने मरीज अब भी पाए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस इस समय पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। लगातार इसके जो खौफ है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लहर जो है, दूसरी लहर जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या माहौल देखने को मिल रहा है भोपाल में? पहले जो इसका कोरोना संक्रमण का जो रेट था वो 25 से 27% का था इस वक्त। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने पूरी तरीके से जो प्रयास किए, लॉकडाउन लगाए चेन तोड़ने के लिए, तो उससे वो रेट घटकर आज के समय में 14% तक आ गया है। इवन सरकार ने ये भी कहा है कि 17 मई तक का जो लॉकडाउन है उसके बाद में जो जिले ऐसे होंगे जिनमें 5% से कम केसेस आएंगे, तो ऐसे में वहां का लॉकडाउन धीरे धीरे हटाया जाएगा। वही जहां पर 5% से ज्यादा केसेस आएंगे वहां पर लॉकडाउन फिलहाल के लिए चलता ही रहेगा। जी स्वाति, जिस तरीके से युवाओं में भी देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस युवाओं में भी हुआ है, तो उनमें भी ब्लैक फंगस की शिकायत हो सकती है, या कुछ ऐसे जानकारी आपके पास है जो युवाओं में ब्लैक फंगस देखने को मिल रहा हो? देखिए, ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन आपकी इम्यूनिटी पावर पर निर्भर करता है। अगर आपका इम्यूनिटी पावर सही ढंग से काम कर रहा है, जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव आते हो कोरोना से, अगर उसके बाद भी अगर आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा है तो आपको फिर उस संक्रमण से डर नहीं है। लेकिन जहां पर आप ऑलरेडी बॉडी वीक होती है इस बीमारी के बाद बॉडी ऑलरेडी वीक होती है, तो ये हो सकता है कि ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो युवाओं में भी फैले। अब तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। उनकी एज ज्यादातर 40 के आसपास या 40 से ज्यादा ही है। ऐसे केसेस होंगे कि जहां पर युवाओं में ऐसा संक्रमण फैला हो, लेकिन हो सकता है कि युवाओं में ये चीज हो सकती है। जी स्वाति, हमें ये भी बताइए कि जिस तरीके से लगातार अब ब्लैक फंगस अपना रूप दिखाता हुआ नजर आ रहा है, कई मरीज इससे पीड़ित होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशासन और सरकार क्या कुछ इसके लिए कर रही है? क्या व्यवस्था किए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस की मार भी है लोगों पर और अब ये ब्लैक फंगस भी लगातार अपना एक नया रूप दिखा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो कोरोना इन्फेक्शन के बाद में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल और जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 10 बिस्तर का म्यूकोरामाइकोसिस यूनिट और ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया जाएगा। साथ ही आपको बता दूं कि ये देश का पहला ऐसा म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट होगा। इसके लिए सरकार अमेरिका के डॉक्टरों से मदद ले रही है। साथ ही पूरी तरीके से इस ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से निपटने के लिए सरकार जो है लोगों को इसका इलाज फ्री में करवा रही है। ऐसा इसके बारे में हमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूरी जानकारी दी थी। जी स्वाति, जिस तरीके से कोरोना मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाया जाता था, स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाया जाता था, क्या ब्लैक फंगस के जो मरीज हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? जी, भोपाल और जबलपुर में 10-10 बिस्तर की यूनिट तैयार करने के लिए कहा गया है इसमें, क्योंकि ताकि और लोगों में ये इन्फेक्शन ना आए। जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि स्वाति, जिस तरीके से एक तरफ देखा जा रहा है लॉकडाउन है और संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोरोना वायरस में जिस तरीके से देखा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए सरकार लगातार कह रही है लोगों से कि लोगों के संपर्क में आने से कोरोना वायरस हो रहा था, क्या इस ब्लैक फंगस में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? लोगों से मतलब क्या कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अगर नहीं है, लोगों के संपर्क में आने से ब्लैक फंगस की शिकायत हो रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन में तो इस तरीके का अब कोई केसेस देखने में नहीं आए कि एक से दूसरे को इन्फेक्ट हुआ है। लेकिन ये जो कोरोना संक्रमण की चेन जो है, मैं आपको बता दूं कि सरकार पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि इन सारे संकटों से निपटा जाए। लेकिन साथ में ही ये भी देखा जा रहा है कि लोग जो है इस बारे में लेने लगे हैं। जी स्वाति, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार अब कोरोना खत्म ही नहीं हुआ, वहीं अब ब्लैक फंगस ने अपनी एंट्री ले ली है। अब ब्लैक फंगस का लोगों में खतरा मंडरा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर पंथना से है, जहां इंदौर इच्छापुर रोड पर बुधवार दोपहर एक कार पेड़ से टकरा गई, जिसके कार में बैठे लोगों का गंभीर चोटें आई हैं, घायल हो गए हैं लोग। वहीं एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही देशगांव चौकी प्रभारी रमेश गवले अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कार में सवार अन्य घायलों को पंथना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं फोन करके मृतका के बेटे को बुलाया गया। मृतका के बेटे के माली हालात खराब होने की वजह से देवांश चौकी प्रभारी ने अपने खर्च पर महिला का अंतिम संस्कार करवाया। सिंगरौली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे पुलिसकर्मी भी कोरोना की चपेट में रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक के आदेश पर पुलिस कर्मचारियों के लिए एक सप्ताह के अंदर कोविड केयर सेंटर तैयार किया जाएगा। सिंगरौली जिले के लिए पुलिस महकमे के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बैडक कोतवाली के पीछे पुराना अजाक थाने में पुलिस के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। ये कोविड जब महामारी का दूसरा वेव चालू हुआ था, उस समय हम लोगों ने अपने पुलिस लाइन में जो बैरिक थी, उस बैरिक को हमने एक हॉस्पिटल का रूप दिया था और उसमें 12 बेड जो हैं हमने तैयार किए थे। और जो कोविड पॉजिटिव हमारे कर्मचारी हुए थे उनको हमने वहाँ आइसोलेट भी किया था और अभी भी कुछ जो है बीमार हैं वो आइसोलेट होकर के वहाँ उपचार करा रहे हैं। अब नजर डालते हैं खबरें ताबड़तोड़ पर। प्रदेश में एक तरफ कोरोना महामारी का दौर जारी है, वहीं इससे छुटकारा पा चुके मरीजों पर अब एक और बीमारी कहर ढा रही है। ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी की दस्तक प्रदेश में हो चुकी है। इसका पहला मरीज मैहर में पाया गया। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने इसके इलाज के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। त्रिपाठी ने ब्लैक फंगस बीमारी से निपटने के लिए आग्रह किया है। ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए आवश्यक दवाओं की मुख्यमंत्री से मांग की है। लॉकडाउन के बावजूद लोग मंदिर जाकर भगवान के सामने नतमस्तक होने का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। वहीं पुलिस भी ऐसे लोगों से परेशान है। इस पर भोपाल के छोला थाना में पुलिस ने भक्तों से भगवान को दूर करने का नायाब तरीका निकाला। पुलिस ने मंदिर में दर्शन करने गए भक्तों की चप्पलें उठा ली और गाड़ियों की हवा भी निकाल दी। पुलिस का चप्पल ले जाते और गाड़ियों का हवा निकालते वीडियो वायरल हो रहा है। यह कार्रवाई थाना प्रभारी छोला के नेतृत्व में की गई है। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच विदिशा जिले से राहत की खबर सामने आई है। जिले में पिछले 4 दिनों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कल जिले में 1035 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 91 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 8 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जिले में कुल एक्टिव केस की संख्या 1040 हो गई है। कल अगर विदिशा जिले की हम कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो कल लगातार जिस प्रकार से विदिशा जिले के अंदर कोरोना पॉजिटिव की संख्या निरंतर घटती जा रही है। कल की यदि हम बात करें तो कल विदिशा जिले के अंदर 91 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिनमें से कल जो 1035 लोगों के सैंपल लिए गए थे। और कल यदि हम मौतों की आंकड़े की बात करें तो कल 8 लोगों ने कल कोरोना संक्रमण के कारण इलाज के दौरान दम तोड़ा है। पूरे देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रही है। लेकिन इसके बाद भी कई जगह लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा एक मामला कटनी जिले के बड़वारा थाना क्षेत्र ग्राम भड़सा से सामने आया, जहां लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए ग्रामीणों द्वारा बाजार लगाया गया। इस दौरान ना तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नजर आया, न ही किसी ने मास्क लगाया था। विदिशा जिले के ग्यारसपुर में आज से 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह 8 बजे से ही वैक्सीन लगवाने के लिए युवाओं की कतार वैक्सीनेशन सेंटर पर लगी थी।
लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन 10 बजे के बाद ही शुरू हो पाया। जब इस बात को लेकर बीएमओ से बात की तो उनका कहना है कि कोरोना के कारण उनके स्टाफ के कई लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसके कारण बाहर से स्टाफ बुलाना पड़ा है। ऐसा है कि हमारे जो ग्यारसपुर का आधे से ज़्यादा स्टाफ है वो पॉजिटिव हो चुका है ग्यारसपुर अस्पताल का। तो हमने यहाँ से जो टीकाकरण में ड्यूटी लगाई है, बाहर के स्टाफ गुलाबगंज के, कई खिरिया के, कई मोहना खेजड़ा के स्टाफ की ड्यूटी लगाई है। तो वो उन लोगों के पास साधन नहीं थे, बस नहीं थे, तो हमने खुद ने अपनी स्वयं गाड़ी भेजी उनको लेने के लिए सुबह। तो जब सब जगह से वो लेके स्टाफ को आ रहे हैं गाड़ी, इसलिए टीकाकरण 10 बजे शुरू हो पाया, 1 घंटे देर हो गई इसमें। इंदौर में कुछ दिन पहले मारपीट के मामले में थाना प्रभारी पर कार्रवाई की गाज गिरी है। आजाद नगर थाना प्रभारी मनीष डावर को लाइन अटैच कर दिया गया है। एक युवक को थाने में बंद कर बुरी तरह से मारपीट की गई थी। अधिकारियों ने कार्रवाई कर सीएसपी को मौके पर भेजा, जिसके बाद युवक के परिजनों ने आरोप लगाया था कि थाना प्रभारी 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। और जो भी उसमें तथ्य आएंगे उनकी जाँच में उसके अनुसार विधिन रूप कार्रवाई की जाएगी। जो शिकायत हुई थी उस पर प्रथम दृष्टया हमें लगा टीआई का उसमें लगा था कि गलती, तो उसको लाइन भेज दिया गया। होशंगाबाद के वार्ड नंबर 20 की बंगाली कॉलोनी के निवासी इन दोनों पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 22 दिनों से वार्ड नंबर 20 के रहवासियों को गंदा और बदबू पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसको लेकर वार्डवासी कई बार नगर पालिका के कर्मचारियों और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। जिसके बाद गुस्साए वार्डवासी गंदे पानी की बोतलें लेकर नगर पालिका पहुंच गए और स्वच्छ पानी की मांग करने लगे। मामले की गंभीरता को समझते हुए अधिकारियों ने वार्ड में टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई कराने की बात कही। के लिए हमने शिकायत करी है, 181 पे भी शिकायत करी है, तो कह रहे हैं ठीक है करवा देंगे। और जहाँ नगर पालिका में चक्कर काट रहे हैं तो वो कहते हैं पानी की टंकी के पास चले जाओ, वो कहते हैं जहाँ चले जाओ, वो कहते हैं वहाँ चले जाओ। पिछले 15-20 दिन से पानी की समस्या आ रही, मतलब पानी नहीं पी पा रहे हैं। ये गंदे पानी की शिकायत आई थी हमारे पास। हमने अपने कर्मचारी से दिखाया गया तो पता चला कि किसी व्यक्ति ने पाइपलाइन के ऊपर टैंक बना दिया है, जिसके कारण उसको टैंक और पाइपलाइन लीकेज हुई तो उसमें उससे पानी जाने की संभावना बताई। तो अभी तो तत्काल हमने लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था उसके हमने टैंकर लगा दिया है। मुरैना में कोरोना कर्फ्यू की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुरैना में पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने में असमर्थ साबित हो रहा है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दुकानदारों और राहगीरों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। बाजारों में लोगों के आवागमन पर कोई भी रोक टोक नहीं दिख रही। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है।